शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। कल मैंने इसी समय अर्चना तिवारी को लेकर कई खुलासे किए थे। मैंने सबसे पहले बताया था कि अर्चना तिवारी मिल गई है और ये अर्चना तिवारी कटनी की छात्रा है जो 7 अगस्त को इंदौर से ट्रेन से अपने घर के लिए निकली थी, कटनी के लिए। रास्ते में लापता हो गई थी। 12 दिन से पूरे मध्य प्रदेश में इसकी चर्चा है कि आखिर अर्चना तिवारी कहाँ गई। लेकिन आज मैं फिर से कई बड़े खुलासे करने जा रहा हूँ अर्चना तिवारी को लेकर। कल चूंकि अर्चना तिवारी, मुझे सारी खबरें कल से पता थी। अर्चना तिवारी ने कब परिवार से संपर्क किया, कहाँ पर अर्चना तिवारी है, अर्चना तिवारी काठमांडू में भारतीय एम्बेसी में कब पहुंची, बहुत सारी चीज़ें आज मैं फिर से आपको बताने जा रहा हूँ। कल दरअसल अर्चना तिवारी काठमांडू में थी, नेपाल में थी, उसकी सुरक्षा को गंभीर खतरा था। इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना बताया था कि अर्चना तिवारी कटनी से 900 किलोमीटर दूर मिली है। आप अपना मोबाइल उठाइए और गूगल कर लीजिए, आपको कटनी से काठमांडू की दूरी लगभग 950 किलोमीटर के आसपास मिलेगी। यानी मेरे को कल से जानकारी थी कि अर्चना तिवारी कहाँ है, किस तरह से वो मिली है। आज मैं बहुत बड़े बड़े खुलासे करने जा रहा हूँ। यद्यपि उम्मीद यह है कि आज अर्चना तिवारी भोपाल पहुँच गई होगी या पहुँचने वाली होगी। पुलिस उससे गहन पूछताछ करेगी और हो सकता है आज शाम तक कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा मैं करने जा रहा हूं, अर्चना तिवारी को भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से काठमांडू तक ले जाने में जिस व्यक्ति की भूमिका है उसका नाम है सारांश जैन। ये सारांश जैन शाजापुर जिले के सुजालपुर में मंडी के पास का रहने वाला है। जो वहाँ मंडी है वहाँ उसका घर बताया जाता है। जीआरपी उसे सुजालपुर से गिरफ्तार करके ले आई है। वो जीआरपी की हिरासत में इस समय है। अब अर्चना और सारांश को आमने सामने बिठाकर इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस आज करेगी। सारांश को सुजालपुर से उठा लिया गया है। अब मैं दूसरा बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ। जो पुलिस ने कहा है कि उसे लक्ष्मीपुर खिलची से जो हिरासत में लिया गया है, सच्चाई ये है कि अर्चना तिवारी काठमांडू में थी, नेपाल में थी और नेपाल में उन्होंने परसों रात यानी कल सुबह अर्ली मॉर्निंग रात को करीब 2 बजे 3 बजे के आसपास क्या घटना हुई है अब वो आएगी तब बताएगी। लेकिन रात में 2-3 बजे से ही उसने अपने परिजनों से संपर्क करना शुरू किया था नेपाल से, रात में 2 बजे। और उसने प्रारंभिक जो जानकारी बताई है वो ये बताई है कि मेरा अपहरण हुआ है और मुझे नेपाल लाया गया है। यद्यपि उसके इस बयान पर किसी को भरोसा नहीं है। उसके परिवार वाले भरोसा कर सकते हैं, लेकिन पुलिस तो अब तमाम सारे एंगल पे काम कर रही है। कल सबसे पहली प्राथमिकता थी कि अर्चना तिवारी सुरक्षित भारत लौट के आए और यही किया गया कि उसे एक छोटे वाहन के जरिए, यही किया गया कि कल उसे छोटे विमान के जरिए काठमांडू से लखीमपुर लाया गया है। वहाँ कौन सा एयरपोर्ट है मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना तय है कि वो विमान द्वारा लाई गई है। उसे इंडियन एम्बेसी ने वहाँ से रवाना किया है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी खबर है। कल जब उसने फ़ोन किया है अपने परिजनों को, उसके कुछ देर बाद इंडियन एम्बेसी को खबर की गई है। इंडियन एम्बेसी ने उसे काठमांडू में अपने हिरासत में ले लिया, अपने पास सुरक्षित कर लिया है। उसके बाद जो पहली फ्लाइट इंडिया की ओर आती है उसमें बिठा के उसे रवाना किया गया है। इसी बीच में भोपाल से पुलिस का एक दल रवाना कर दिया गया था लखीमपुर खिरजी के लिए और वहाँ से उसको लाया जा रहा है। संभवतः आज सुबह तक वो आ गई होगी या आने वाली होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जिस राम तोमर की बात की जा रही है कांस्टेबल की, उसकी भूमिका अभी भी संदिग्ध है, लेकिन कह नहीं सकते क्योंकि एक नया नाम आ गया है और ये नाम है इसका नाम है सारांश जैन। ये इंदौर में किसी ड्रोन कंपनी में काम करता है। ये आप सोचिए जो मैं बता रहा हूँ। और इसकी भूमिका बताई जा रही है इसको नेपाल काठमांडू तक ले जाने में। अब कैसे ले जाया गया है उसका खुलासा आज पुलिस करेगी।
अब मैं आपको बता दूं कि अर्चना तिवारी कटनी की रहने वाली है। इसके पिताजी का निधन हो गया है। ताऊ जी पूरे परिवार को संभालते हैं। इसे लॉ करने के लिए और जज बनने की जो तैयारी होती है उसके लिए ये इंदौर में रह रही थी। इंदौर के हॉस्टल में थी, वहाँ ये तैयारी कर रही थी। इसी बीच में 7 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए ये इंदौर से शाम को नर्मदा एक्सप्रेस से रवाना हुई और उसके बाद रानी कमलापति तक उनको देखा गया है। उसके बाद ये लापता हो गई। अब जीआरपी में शिकायत की गई। जीआरपी 12 दिन तक चक्करगिंडी रही है। आप सोचिए, क्योंकि इसके जो कॉल डिटेल है सबसे पहले निकली थी, जो राम तोमर है एक कांस्टेबल भंवरपुरा थाना इंदौर का, उसके साथ इसकी बातचीत निकली है। उसने अपने आईडी से इसका शायद वो भी कराया है, रिजर्वेशन भी कराया है। तो अब राम की क्या भूमिका है, इसको अब थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि इसके लापता होने में राम की भूमिका शायद कम है, राम तोमर की। हालांकि पुलिस ने उस पर शिकंजा कसा था, लेकिन इतना तय है कि पुलिस अपने प्रयासों से, पुलिस ने शिकंजा जरूर कसा है, लगातार खोजबीन जरूर की है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये नेपाल पहुंच गई थी, नेपाल में ये रही है। अब कौन कौन नेपाल लेके गया है, किसके साथ गई है, ये सारे खुलासे होना बाकी है। हालांकि उसने प्रारंभ रूप से जो अपने परिवार को बताया है, क्योंकि कल सुबह तड़के 2 बजे से 3 बजे के बीच में इसने परिजनों को फ़ोन किया है, अपने मुँह बोले भाई को फ़ोन किया है और ये बताया है कि मेरा अपहरण करके मुझे नेपाल लाया गया है। पहले ही इसने यही दिया है कि मुझे अपहरण करके नेपाल लाया गया है। लेकिन अचानक ये सारांश जैन की भूमिका आगे आई है और ये समझा जा रहा है कि सारांश से इसके कोई दोस्ती रही होगी। सारांश नेपाल इसको ले जाने में सारांश की भूमिका है। यदि नेपाल से इसको बरामद दिखाते तो मेरे ख्याल कानूनी प्रक्रिया में दिक्कत आती, इसलिए इसको नेपाल से पहले एमएससी के जरिए भारत लाया गया है और भारत में इसको बाकायदा हिरासत में लिया है, वहाँ से बाई रोड लाया जा रहा है। इस तरह की खबरें मेरे पास हैं। फिलहाल आज बड़े बड़े खुलासे होंगे, क्या क्या और खुलासे होंगे, लेकिन आज मैंने 2 खुलासे कर दिए हैं। पहला खुलासा कि अर्चना नेपाल में थी, काठमांडू में थी, वहाँ से उसने परिवार को सूचना दी है। और दूसरा बड़ा खुलासा मैंने किया है कि सारांश जैन को पुलिस ने उठा लिया है और मेरी बाकायदा मुझे ये सुजालपुर पुलिस से मेरे पास पुष्टि हो चुकी है कि सारांश जैन को जीआरपी उठा के ले आई है, उसकी हिरासत में है, उससे पूछताछ चल रही है। मुझे लगता है कि आज दोपहर या शाम तक अर्चना को लेकर काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और इसमें ऐसा भी संभावना है कि ये पूरा के पूरा षड्यंत्र सारांश और अर्चना ने मिलकर रचा हो। ये संभावना है, मेरे पास सबूत नहीं है। अब तय होगा कि क्या अर्चना का अपहरण हुआ था या अर्चना स्वेच्छा से गई थी, इतना बड़ा षड्यंत्र उसने कैसे रचा। बहुत सारी चीज़ों पर पुलिस काम कर रही है। इसके खुलासे अगले कुछ घंटे में होने की संभावना है। मैंने सबसे पहले अपने चैनल पर 2 बड़े खुलासे कर दिए हैं। पहला खुलासा, अर्चना काठमांडू में थी, जिसकी जानकारी मुझे कल सुबह से थी, लेकिन हम चाहते थे कि वो सुरक्षित भारत आ जाए, इसलिए हमने इसका खुलासा नहीं किया था। और आज दूसरा खुलासा मैं कर रहा हूं कि अर्चना के काठमांडू तक पहुंचने में जिस व्यक्ति की अहम भूमिका है वो है सारांश जैन, जो सुजालपुर, शाजापुर जिले के सुजालपुर तहसील के का जो मंडी है उसके पास का रहने वाला है। पुलिस ने पुष्टि कर दी है, सारांश को हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ चल रही है। ये 2 बड़ी खुलासे मैंने किए हैं। बाकी हम इंतजार करते हैं कि जीआरपी एसपी जो राहुल लोढ़ा जी हैं वो आज क्या क्या जानकारियां देंगे। मेरे पास जो जानकारियां थी और जो दी जा सकती थी, जानकारियां और भी हैं, लेकिन क्योंकि एक महिला है, उसके सम्मान का सवाल है, उसकी सुरक्षा का सवाल है, मैं आज अपने दर्शकों को केवल और केवल इतनी ही जानकारी दे रहा हूं कि वो काठमांडू में मिली है। काठमांडू कैसे पहुंची ये पुलिस बताएगी और सारांश जैन को हिरासत में ले लिया गया है। अब मुझे लगता है कि राम तोमर की भूमिका कम होगी और सारांश जैन की भूमिका ज़्यादा है। अब इन दोनों के अलावा भी क्या कुछ और लोग इसमें शामिल हैं इसको नेपाल ले जाने में, ये सब चीज़ें पुलिस कुछ देर में पता लगाएगी और जैसे ही हमें पता चलेगा हम आपसे शेयर ज़रूर करेंगे। बड़ी खबर बता दी है, अर्चना आज भोपाल आएगी और ये भी मुझे पता चला है कि अर्चना के ताऊ जो बड़े पापा हैं वो भोपाल आ चुके हैं, पुलिस के संपर्क में हैं
उनका पूरा परिवार पुलिस के संपर्क में है। जो पहली प्राथमिकता पुलिस की और परिवार की है कि उसकी सुरक्षा, वो सुरक्षित भोपाल आ जाए, तो संभवतः वो भोपाल या तो पहुंच चुकी है या पहुंचने वाली होगी। अब देखते हैं कि पुलिस मतलब जो राहुल लोढ़ा जी हैं एसपी रेलवे, इस पूरे मामले पे कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और क्या क्या जानकारी देंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।